तो चलिए आज हम आ रहे हैं लवंडिया लंदन से लाएंगे। कहां से लाएंगे बुआरे? लंदन से लाएंगे। ये गीत है जा तारा लंदन, समझे? तो ये दूगो गीत के बारे में जो दूगो सिंगर था वो पिछला बैच में ही पढ़ने था, तो उसको हम लंदन के बारे में पढ़ा क्या दिया, वो लंदन पर गीते निकाल दिया ना बुआ। अब तो हम लोगों को लंदन बोलने में भी शर्म लगता। तो चलिए अब हम लंदन नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इसको यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलेंगे बुआ? मतलब इसी लंदन का दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इसी को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड, लैंड का मतलब भूमि होता है। इसी को हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? एक समय था जो ब्रिटेन सबका बाप होता था। क्या था बुआ रे? बाप। कितना को पैदा कर दिया इंग्लैंड, समझे? इसमें कहीं से कोई दोहरी बात नहीं है कि इंग्लैंड एक समय ऐसा था जो अमेरिका से भी शक्तिशाली था, समझे? लेकिन जहिया से भोजपुरी सिंगर सब लंदन वाला गीत निकाल दिया, तहिया से ब्रिटेन का हालत खराब हो गया। अब लोग डरो नहीं जाता। आज हम ब्रिटेन के बारे में बहुत सारा बात पढ़ने जा रहे हैं, और यह बहुत ही मजेदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश को 200 साल तक लूट लिया ना बुआ रे। इसीलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसको किसने लूटा। ठीक, चलिए हम जानेंगे इस टॉपिक में कि लंदन की आबादी के बारे में। हम जानेंगे लंदन में अपराध होता था। अब हुआ अपराध जब सुनेगा ना कि तुमको सुनने से ऐसा लगता कि बाप रे लंदन उतने बड़का शहर और में अपराध चोरी होता था, तो बड़का बड़का आदमी चोरी करता था तो पॉकेट मार नहीं जेबी काट लेता, वो वाला चोरी होता था लंदन, समझे? मतलब अपने जैसा ही वहां भी होता था। तुमको बोलेंगे, तुम हंसेगा बउआ रे, वहां पर ना अगर तुम कपड़ा सूखने के लिए अलगनी पर दे देगा तो कपड़े चुरा के भाग जाएगा। कहा? लंदन में। अपना यहाँ अगर सूखने के लिए दो, अगर गिर भी जाए तो उसको उठा के लोग दे देता कि आपका कपड़ा गिर गया। क्या कहता है? दूसरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन वहां पर ना अगर कपड़ा पसारण खाली मिल गया, इतना वस्त्र उद्योग का वहां तकलीफ था कि कपड़ा अलगनी पर से गायब। अब वो कपड़ा कहाँ है जाके किसी का खोजो के आदमी हमर कपड़ा पहन ले। ठीक है, तो एहन एहन चोरी वहां पे होता था। दुकान में घुस गया और खाने वाला सामान चुरा के लेके भाग गया। सोचिए इतना बड़ा शहर लंदन और वहां पर ऐसा ऐसा चोरी होता। हमको लगा चोरी उरी होगा तो बड़ा भयंकर वाला चोरी होगा, क्या एकदम खोखा तोखा चोरी कर लेता हो, लेकिन वहां भी तो अपने वाला परेशानी। फिर बताएंगे लंदन में स्त्रियों की हालत कैसी है। जब से भोजपुरी गीत आया, वहां की स्त्रियां, वहां की महिलाएं का क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है। बाल श्रम, वहां पर बाल बच्चों की क्या तकलीफ है। आवास की समस्या, रहने में क्या दिक्कत है। संयमता आंदोलन, संयमता आंदोलन में बताएंगे तारी वाला बात, दारू वाला बात। शहरों में गरीबी, वहां भी गरीबी है अपने जैसा। लंदन का नगर निर्माण, वहां का नगर कैसे बना, और लंदन का फेफड़ा, गुर्दा, ये सब बताएंगे। गार्डन सिटी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी बताएंगे। गार्डन सिटी, गार्डन का मतलब बगीचा, सिटी का मतलब शहर, बगीचा वाला शहर। सार्वजनिक परिवहन, रेल लाइन की सुविधा, इन सारे टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप इस चैप्टर में अगर बने रहिएगा तो आराम से जान लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं लंदन कैसा क्षेत्र है बउआ? औद्योगिकरण। क्योंकि आपको मालूम है लंदन में ही पूरा दुनिया में सबसे पहला औद्योगिक क्रांति होता है। लंदन में ही सबसे पहला रेल लाइन संचालित होता है। कहा? लंदन में ही। और लंदन में ही नगर निर्माण भी हो रहा है सबसे पहली बार। तो लंदन में बहुत कुछ पहली बार हुआ। क्या? फेफड़ा पहले बार बना, देख रहा फेफड़ा, वो पहले बार बन रहा। ठीक है, तो बहुत कुछ पहला बार बन रहा है, तो हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत अच्छा राष्ट्र था उस समय वो। जब औद्योगिक क्रांति लंदन में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति होगा तो आप समझ रहे हो आसपास में नए नए शहर बसने लगे।
शहर बसेगा तो नगर बनेगा, नगर बड़ा बड़ा होगा तो महानगर बन जाएगा। और आज जो यह लंदन है यह महानगर में गिनती हो रहा है। किसे बोल रहे? महानगर में। अच्छा, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है ना, ब्रिटेन की राजधानी है, या यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है? कौन? लंदन। ठीक है, चलिए, यह जो लंदन है, जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ तो यहाँ पर धीरे धीरे शहर बढ़ने लगा, शहर का निर्माण होने लगा। इस प्रकार आधुनिक शहर का वहां पर विकास हुआ। विकास होने के बाद वहां पर दुगो जगह है, एगो है लीड्स, एगो है मैनचेस्टर। क्या नाम बोल रहे? एगो का लीड्स, एगो का मैनचेस्टर। यहाँ पर आबादी सबसे ज्यादा आकर बसने लगा, लंदन में ही यह जगह है। ठीक है, तो यहीं पर आकर ज्यादा आबादी बसने लगा और देखा यह गया कि मैनचेस्टर का जो 3/4 भाग है, किसका बोल रहे? मैनचेस्टर का जो 3/4, मतलब 4 में 3 आदमी केवल और केवल मजदूर है। मतलब सोच लीजिए कि वहां पर मजदूरों की संख्या कितनी ज्यादा विकास था ना रे। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए, यह जो लंदन है वह थेम्स नदी के किनारे है। किस नदी किनारे बोल रहे? थेम्स नदी। और इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, यह उसी से निकला है जो रोमानो और ब्रिटिश का शब्द है जिसका नाम है लॉन्डिनियम। क्या नाम बोल रहे? लॉन्डिनियम। हाँ, इसीलिए हम पढ़ाते लवंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर खूब नचाएंगे, तो उसी लॉन्डिनियम से निकला है। तो रितेश पांडे जी यहीं से क्लास करके गए थे। सोचिए आप उस कोचिंग में पढ़ रहे हो जहां पे लॉन्डिनियम वाला गीत आता। ठीक है, तो ये मैंने बताया लंदन के बारे में थोड़ा मोड़ी जानकारी। अब आते हैं लंदन की आबादी। बउआ रे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होगा तो स्वाभाविक है लोग दौड़ेगा अपन काम काज खोजने के लिए। क्या अभी ना तुम अभी भी समस्या है उद्योग धंधे का? ठीक है, तो उस समय भी जब वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी तो 1750 में लगभग वहां पर जनसंख्या 6 लाख से भी ज्यादा थी। उस लंदन में 6 लाख से भी ज्यादा। अपना बमैया में 6 लाख हो जाएगा तो बाप रे बाप मायर हो जाएगा। क्या मायर? जमीन का रेट हाई, बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा। यह इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की राजधानी है और बहुत बड़ा नगर है। बहुत बड़ा नगर मतलब महानगर में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स, इसका 9वां हिस्सा, कहने का मतलब अगर 9 आदमी है पूरा इंग्लैंड में जनसंख्या, तो उसका 1 आदमी कहां आकर बस रहा है? लंदन में। मतलब पूरा भारत में अगर 9 आदमी, जैसे मानने के लिए पूरे भारत में अगर 9 आदमी हो जाए तो उसका 1 आदमी अगर दिल्ली में बस रहा है, तो आप सोच लीजिए भारत कितना बड़ा है और दिल्ली कितना छोटा है। अब आबादी पूरा में 9 तो वहां पर 1, इसका मतलब है कि वह सबसे भारी वाला जगह हो जाए। कौन बारे? लंदन। ठीक है, 1810 से 1880 तक लगभग यहाँ की आबादी 10 लाख हो चुकी थी। कितना बोल रहे? 10 लाख। सोच लीजिए 50 में 6 लाख, मतलब 60 साल के बाद यहाँ की आबादी कितनी हो गई? दुगुना, सीधे दुगुना मान लीजिए। क्या? चलिए, गैरेथ स्टेटमैन जोन्स। कौन बोल रहे? गैरेथ स्टेटमैन जोन्स ने 19वीं शताब्दी में लंदन की हालात के बारे में बताए हैं। और उन्होंने क्या बोला सुन लीजिए कि लंदन में क्लर्क या दुकानदार या छोटे पेशेवर या कारीगर लोग, ये लोग तो वहां पर भरपूर मात्रा में मिलेंगे, लेकिन वहां पर श्रमिक लोग, मजदूर लोग या फेरी वाले लोग, ये सब भिखारी के रूप में रहे, भीख मांगने वाले। समझे? तो लंदन की हालात मजदूरों के प्रति कुछ ऐसी इस प्रकार ही थी। अब आइए, लंदन में जो बड़ा बड़ा उद्योग था, एक गोदी था जिस गोदी में लोग काम करता था। गोदी का मतलब ये मत समझना, गोदी उद्योग का नाम है। ठीक है, यहाँ पर गोदी में लोग उद्योग धंधे में काम करते थे, गोदी उद्योग में। लेकिन उसके अलावा भी 5 गो बड़ा बड़ा कथी था? उद्योग धंधा था, जिसमें नाम आता है 5 गो में। कौन? पोशाक और जूता उद्योग, जहां पर कपड़े बनते हैं, पोशाक या जूता का निर्माण होता है, वो उद्योग। लकड़ी या फर्नीचर वाला उद्योग, दूसरा हमको नहीं बोल रहे, लकड़ी, जहां पर लकड़ी को ये वाला काम हो, फर्नीचर वाला। तीसरा, धातु हो या इंजीनियर वाला उद्योग हो, धातु का कोई सामान बनाना पड़े। अगला है छपाई या स्टेशनरी का सामान, किताब उताब का दुकान।
ठीक है। अगला है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य का मतलब हड्डी चिकित्सा, डॉक्टर वाला, ठीक है। जिसमें घड़ी मापक उत्पाद, घड़ी उड़ी होता है या कोई मापक वाला यंत्र है, उन सब का उत्पाद बनाने के लिए या बेस कीमती धातु के सामान बनाने के लिए, इन सब का उद्योग धंधा कहाँ पे था? लंदन में। जो होता है ना कि सबसे बड़ा बड़ा उद्योग हमारे देश में क्या है, ठीक है, तो वहां भी सबसे बड़ा बड़ा उद्योग में पांच पांच था, जिस पांच के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय वहां पर मोटर और बिजली भी आ चुका था। मोटर और बिजली प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में, जिसके कारण से वहां पर इन सब के लिए कारखाना खुले। क्या खुले बोले? कारखाना। और कारखाना में लोग ज्यादा मात्रा में काम करने के लिए चले गए। क्या करने से काम चले गए बोले? ज्यादा मात्रा में। लंदन में लगभग 3/4 भाग इस कारखाना से जुड़ गया। 3/4, 4 गो में 3 गो आदमी। किसमें? मोटर बिजली का जो कारखाना खुला उसमें लोगों ने एंट्री मारा। मतलब इतना ज्यादा उस समय दिक्कत था लंदन, ठीक है। इसके बाद लंदन में परस्पर विरोधी छवि की थे, मतलब आपस में लोग गैर की भावना अपनाते, एक दूसरे के प्रति लोग जलते थे, विरोधी की भाव लोगों में रहता वहां पर, ठीक है। इसके बाद एक तरफ लंदन तो संपन्न था, चमक दमक भी लंदन में खूब था, एकदम चमकीला जगह था, बढ़िया वाला शहर था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर गरीबी की समस्या थी, बेकारी की समस्या थी, लोग निराश थे। तो एक तरफ लंदन संपन्न था, लेकिन दूसरी तरफ लंदन में क्या थी? गरीबी थी, असंपन्नता थी, समझे। चलिए, तो ये मैंने बताया लंदन की आबादी के बारे में कि वहां पर आबादी किस प्रकार की हुआ करती। अब आइए लंदन में अपराध। लंदन में भी अपराध होता था, क्योंकि आप बताइए जब लंदन का आधुनिकीकरण हुआ, मतलब नया नया लंदन बनना प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ बनने के बाद औद्योगिक क्रांति हुआ, नगर बना, तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जनसंख्या बढ़ा, लेकिन जनसंख्या बढ़ा और रोजगार मिलिए नहीं रहा, काम धंधा मिलिए नहीं रहा, तो लोग क्या करेगा? अपराध की दुनिया में उतरेगा। उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो लोगों ने अपराध की दुनिया में उतरा। किस दुनिया में बोले? अपराध की दुनिया में। कहा जाता है 1870 ईस्वी में लगभग 20,000 अपराधी लोग थे। कितने हजार बोले? 20,000 अपराधी लोगों का एक लिस्ट बनाया गया, ठीक है। और यह लिस्ट किसने बनाया था? हेनरी मेहयू। क्या नाम बोले? हेनरी मेहयू ने 19वीं शताब्दी में उन्होंने एक सूची बनाया अपराध लोगों का, जिसमें यह कहा गया कि छोटका छोटका जो अपराधी है ना, वह जो चोरी करता है, वह क्या चोरी करता है? छत पर से शीशे खोल लेता, छत पर से शीशे गायब, खाने की सामान दुकान में घुस जाएगा, खाने का सामान है चोरी। ऐसा हालात था लंदन का, ठीक है। कपड़ा पसार दिया, कपड़े चोरी, कपड़ा पसार दिया लगानी पर कपड़ों चोरी हो गया। कोयला का ढेरी है, कोयले उठा लिया। सोचिए लंदन में इतना हालात दिक्कत है। अब बड़का बड़का अपराधी क्या करता था? ठगने वाला काम करता, ठगने वाला काम, या नहीं तो जेब कतरी, जेबिए काट लेता, पैसा चुरा लेता। तो ये सब करता था कौन? बड़का बड़का अपराधी। तो लंदन में कुछ हम ही लोग के जैसा चोरी करता था। बोले इस पर सरकार ने नियंत्रण करने का मतलब सरकार नियंत्रण करना चाहा इन अपराध लोगों पर। तो भाई ये अपराध हो क्यों रहा? क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, और रोजगार नहीं तो लोग अपनी जीविका को किसी तरह चलाएगा ना। और जब जीविका को किसी तरह चलाएगा तो जीविका चलाने के लोगों को क्या मिला? रोजगार। क्या मिला बोले? रोजगार। अब लोगों को रोजगार दीजिएगा तब ना लोग नौकरी करेगा या काम काज करेगा, तो लोग कहीं पर टाइम रहबे नहीं करे चोरी करने के लिए जाए, ठीक है। तो लोगों को रोजगार का अवसर मिला। क्या मिला बोले? रोजगार का अवसर। लेकिन फिर भी लंदन में अपराध दिनों दिन बढ़ता ही रहा। जैसे अपराध बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ बाल श्रम का था। किसका था बोले? बाल श्रम का, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं लंदन में स्त्रियां, लंदन में लवंडिया। आप कह सकते हो बोले लंदन में लवंडिया को या लंदन में स्त्रियां को? बात वाई सेम डिफरेंट इज लवंडिया और स्त्रियां, दोनों में तनी मनी। बउआ रे हुआ क्या था कि जब 18वीं 19वीं शताब्दी थी, 1800 1900 की ईस्वी कदर में, तो उस समय वहां पर औद्योगिक क्रांति हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो वहां पर महिलाओं की स्थिति उद्योग धंधे में काफी अधिक थी, क्योंकि भाई उस समय मशीन ही नहीं था जो कुछ काम काज करता। मशीन आएगा तब ना औरत को हटाइएगा, ठीक है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, तकनीकी आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे महिलाओं की संख्या उद्योग धंधे में कम होने लगी, क्योंकि अब सारा काम कौन कर रहा है? मशीन उशीन कर रहा है।
तो अब वह काम क्या होगा, धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, जिस कारण से महिलाएं लोग जो थी वो घरेलू कुटीर उद्योग में, मतलब घर में कोई काम काज है उसमें काम करती थी, या कोई कुटीर छोटा छोटा उद्योग, छिट्टा बिनना, झाड़ू बिनना, ये सब कुटीर उद्योग में आएगा। माचिस बिनाना है, माचिस बनाना है, तो ये सब कुटीर उद्योग में आता है। तो ये सब काम कौन करती थी, महिलाएं। ठीक है, 1861 ईस्वी में लगभग लगभग वहां पर 2.5 लाख घरेलू नौकर बन गए। कितने लाख बोले, 2.5 लाख। ठीक है, महिलाओं की जो काम थी घर में, कपड़े सिलाई करना, या ऊनी वस्त्र बुनना, ऊनी कपड़ा जो था उसको बुनना है, या कपड़ा धोने का भी काम करिए, या माचिस बनाइए। ठीक है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, तब क्या हुआ कि जब अथी हुआ, क्या विश्व युद्ध हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, उद्योग धंधे में सामान ज्यादा बनने लगे, अस्त्र शस्त्र ज्यादा बनने लगे। पुरुष लोग कहाँ चला गया, विश्व युद्ध में शामिल होने लगा। तो अब भाई काम करने के लिए कौन जाएगा, तो महिलाएं लोग जाएगी। इसलिए महिलाएं लोग की क्या हुई, पुनः आगमन हुआ। कहां पर बुआरे, उद्योग धंधे में, कि आप आइए हमारे यहाँ क्या कीजिए, काम कीजिए। कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो महिलाएं लोग फिर से उद्योग धंधे में क्या करने लगे, काम करने लगे। ठीक है, और महिलाओं लोगों को दफ्तर में भी काम मिला, ऑफिस में, वहां भी रोजगार की सुविधा मिली। तो ये हालात थे किसमें, लंदन में लवंडिया की हालात, लंदन में वही स्त्रियों की हालात। ठीक है, अब आते हैं बाल श्रम। अपने यहाँ भी ये बहुत बड़ी समस्या है, बाल श्रम, जिसमें बच्चा पैदा होता है और 10 साल के अंदर ही उसको होटल में लोग भेजा देता है काम करने। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी आपकी गरीबी हालात है, तो आप एक होटल में जाने से अपनी गरीबी हालात को दूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको उसके लिए गरीबी में रहकर भी एक टाइम शिक्षा जरूर लीजिए, पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा। तो जहां सरस्वती होगा वहां पर लक्ष्मी को आना पड़ेगा, चाहे जैसे आएगा। बाबू अरे कोई दिक्कत, चलिए। तो वहां पर क्या था कि बाल श्रम बढ़ने लगा। बाल श्रम क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां पर रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा था, लोग का पेट धीरे धीरे पोसा ही नहीं रहा था कम खर्च में। ठीक है, तो कहा तनिए कारण था कि मजदूरी बहुत कम मिलता था, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया वहां पर क्या था कि क्या कहते हैं, मजदूर तो काफी संख्या में था, उद्योग धंधे कम थे, तो भाई काफी अधिक संख्या में तुमको तुम उतना रख नहीं सकते। अब हमारे कोचिंग में 50 आदमी आएगा टीचर में काम करने के लिए, हमारे पास 10 गो सीट है, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए अगर आदमी आएगा 12 गो और 10 गो को रखना है, तब बोलेंगे ठीक है तुम जो कहेगा मान लेंगे, तुम 50 लेगा 50 देंगे। ठीक है, लेकिन जब देखेंगे आबादी बहुत ज्यादा हमारे पास सीटें कम है, क्या बोलेंगे 2000 में काम करवाई तो आवे, नहीं भी तो जो निकल। क्या सोचेगा, अरे कम से कम 2000 तो मिलेगा ना हमें। ठीक है, तो लोग कम दाम पर काम करने के लिए चला गया। तो भाई कम दाम पर काम करने के लिए चल जाइएगा तो पेट पोसाएगा, पेट नहीं पोसाएगा। तो बापो काम करता था, माइयो काम करता था, उसके साथ जो उसका धिया पुता ननकिरवा था वो काम करने के लिए घुस गया। तो क्या हुआ, बाल श्रम धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि यह मजदूरी क्या मिलता था, कम मिलता था। अब मजदूरी कम मिला तो अपराध बढ़ा। क्यों बढ़ेगा, जब पेट नहीं पोसा रहा है, आपका घर नहीं चल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ तो कदम उठाइएगा। ठीक है, तो लोगों ने किसकी दुनिया में, अपराध की दुनिया में, और जिस कारण से लंदन में अपराध बढ़ने लगा। क्या क्या अपराधी, क्या मैंने शुरू में ही बता दिया। ठीक है, जब अपराध बढ़ा तो अपराध बढ़ने के बाद एगो पादरी थे जिसका नाम था एडियो मिनर्स। क्या नाम था बोले, एडियो मिनर्स। उन्होंने 1880 ईस्वी में, कब बोले 1880 ईस्वी में द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, क्या लिखे बोले, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, इन्होंने पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाला कौन थे, एडियो मिनर्स। कब लिखाया गया था, 1880 में। और वो कौन थे, पादरी वर्ग के। किस वर्ग के थे बोले, पादरी वर्ग। उन्होंने क्या किया कि लंदन में, किसे बोले, लंदन में बच्चे जो कारखाना पे कम मजदूरी में काम करते हैं, तो उसकी उन्होंने अपेक्षा किया, मतलब उसकी उन्होंने बुराई किया। और उसके स्थान पर उन्होंने कहा कि 7 साल का एगो बच्चा, क्या साल का बोले, 7 साल का एगो बच्चा जो है वह अपनी चोरी चकारी करके हर हफ्ते कितना, 10 शिलिंग 6 पेंस इतना आय कमा लेता। कितना बोले, 10 शिलिंग 6 पेंस। अगर वो अपराध की दुनिया में है 7 साल का बच्चा, तो वो इतना कमा लेता
7 साल का बच्चा चोरी करके, डकैती करके इतना कमा लेता है, लेकिन वही बच्चा उसी उम्र का अगर किसी उद्योग धंधा में काम करने के लिए जाएगा, जैसे मैंने कहा माचिस बनाने के लिए ही जाएगा, तो उतना ही पैसा कमाना होगा, तो उसको लग जाएगा 1 हफ्ता। कितना बुआ रे? 1 हफ्ता। और लगभग लगभग 56 गो डिब्बा उसको माचिस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1296 माचिस पीस प्रति रोजाना, पर रोजाना उसको 1296 माचिस पीस बनाना पड़ेगा, तब जाके वो उतना पैसा कमा सकता है। तो आप ही बताइए, अगर गलत काम में पैसा ज्यादा आ रहा है और बढ़िया काम में पैसा कम आ रहा है, तो लोग क्या सोचेगा? गलत काम करना। इसीलिए लंदन में क्या बढ़ गया? अपराध बढ़ गया। समझ में आ गया? बाल श्रम भी बढ़ गया, जिस कारण से सरकार वहां का परेशान हो गया। और परेशान होने के बाद उन्होंने 1870 में क्या हुआ? 20 में लगेगा, 20 में 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया गया। क्वेश्चन है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कहां पर लागू हुआ था? लंदन में। कब लागू हुआ था? मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो वहां पर यह कहा गया कि जो भी बच्चे हैं उसको स्कूल भेजना अनिवार्य, मतलब वे बच्चे स्कूल निश्चित रूप से जाएंगे। समझे? इसी सब को देखकर 1901 ईस्वी में, कब हुआ रे? 1901 ईस्वी में फैक्ट्री कानून आता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। फैक्ट्री कानून सर्वप्रथम कहां आता है? लंदन में। कब आता है? 1901 ईस्वी में। इस फैक्ट्री कानून में क्या कहा जाता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। कितने साल से बोल रहे? 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे। अगर वो काम करने जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फैक्ट्री कानून में क्या कहा गया? प्राथमिक शिक्षा कानून में क्या कहा गया? समझ में आ गया कि वहां पर बच्चे को अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से उसको शिक्षा देना, ताकि वो बच्चे कहां जाएंगे? स्कूल जाएंगे, शिक्षा लेंगे और वो अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सब काम किया गया और ये था किसमें? बाल श्रम को रोकने का उपाय, अपराध को रोकने का उपाय। कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब आते हैं आवास की समस्या। किसकी बोल रहे? आवास की। कि लंदन में आवास की क्या समस्या थी? अब आबादी ज्यादा है लंदन। किसकी आबादी ज्यादा? गरीब मजदूरों की। तो वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो आबादी को रहने के लिए तो भाई कोई जगह चाहिए। तो यही वहां पर बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर। आप कोई चाहेगा शहर में मजदूरों की गरीब बस्तियों को बैठाया जाए? क्योंकि मजदूर बैठेगा तो प्रदूषण, गंदगी, समझ ले बात, पलेगा हैजा सब फैलेगा। तो लोग कोई नहीं चाहता था। हालांकि बाद में हर लोग चाहा कि नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि मजदूर लोग भी नहीं रहेगा तो शहर में ये काम काज कौन करेगा? तो मजदूर को रहना भी जरूरी है, तो उसके लिए एक अलग जगह बना दिया गया। मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो वहां पर क्या किया, जब लोगों में भावना पनपी कि मजदूरों को रहने के लिए भी क्या देना पड़ेगा? जगह देना पड़ेगा। तब वहां पर कुछ स्थानीय प्रशासनिक लोग या जो परोपकारी लोग थे, इन लोगों ने मजदूरों को रहने के लिए रैन बसेरा बनाया। क्या बनाया बुआरे? रैन बसेरा, जिससे मजदूर लोग रहते हैं, काम चलाओ घर है, ठीक है। उसके बाद अजनबी घर बनाया और इन सब घर में मजदूर को रहने के लिए जगह दिया, ठीक है। वहां पर मजदूरों को रहने के लिए और भोजन के लिए व्यवस्था कराई गई कि आप रहिए और यहाँ पर क्या करिए? भोजन करिए, ठीक है। धनी लोग जो थे या जमींदार लोग जिनके पास जमीन ज्यादा था, वो क्या किया? टेनेमेंट्स बनाया। टेनेमेंट्स क्या होता है मैं बता दूं। टेनेमेंट्स होता है जो काम चलाओ घर है। कौन घर है बोले? काम चलाओ और सस्ता घर। काम चलाओ घर है और सस्ता घर है। आगे मैंने कहीं लिखा था इसके बारे में, हालांकि कहीं दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये काम चलाओ और सस्ता घर। तो इसमें क्या हुआ कि सस्ता घर था, तो सस्ता घर देख के बहुत आदमी इसमें घुस गया। मतलब इसमें रहने वाले जनसंख्या क्या हो गया? दिनों दिन बढ़ते गया और सस्ते होने के कारण यह काफी भीड़ भाड़ वाला जगह बन गया। मतलब लोगों ने वहां पर परोपकारी भावना अपनाया, लोगों ने मजदूरों को रहने के लिए जगह दिया। लेकिन भाई इतना ना मजदूर है कि कितना रूम बनाइएगा, थकिए जाइएगा, ठीक है। अब चलिए, संयमता आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है संयमता आंदोलन। यह जो संयमता आंदोलन था, यह संयमता आंदोलन मजदूरों के लिए था और यह चलाया गया था मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा। किस वर्ग के लोगों के द्वारा? जो उच्च वर्ग थे, उच्च कोटि के वर्ग थे। उन्होंने देखा, क्या देखा सुनिएगा, कि यह जो मजदूर लोग है,
यह तो निवास स्थान के लिए हमने उसको घर दिया, क्या दिया बोले, घर। लेकिन घर के अलावा इतना ना काफी मजदूर था कि उस मजदूर को रहने के लिए घर भी कम पड़ गया। एगो एगो कमरा था, रेंट जो टेनेमेंट्स था ना, टेनेमेंट्स में क्यों कमरा होता, उसी कमरा में 10 आदमी को चल रहा था, समझे। अब बताओ, यहां से भी ज्यादा हालात था किसका खराब, पटना, बंबई का बताए, हाँ बंबई का बताए, नहीं बताए थे क्षेत्रफल में कितना आबादी रहता था, बताए थे, ठीक है। तो क्या था कि टेनेमेंट्स में एक कमरा था, तो लोग वहां पर रहने के लिए ज्यादा जगह था, क्या था बोले, ज्यादा जगह था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर देखा क्या गया कि जो लोग मकान में नहीं रहे, मकान में रहे लेकिन मकान में भीड़ बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग मकान छोड़ छोड़ कर कहां बसरा करने लगे, सड़क पर। कहां निवास करने लगे बोले, सड़क पर। सड़क पर निवास भी करते थे, लेकिन मजदूर में समस्या आ गया कि सड़क पर निवास करने के बाद वह मजदूर शराब पीने लगा, शराब, नशा का सेवन करने लगा। और नशा के सेवन करने से क्या समस्या आपको पता है, झगड़ा, कलह, बहुत चीज समस्या थी। इस कारण से परेशान था, एक तो कम आमदनी, ऊपर से शराब पीना और मुश्किल था ना बुआरे। तो सरकार देखा, मध्यम वर्ग के लोगों ने जब देखा इस चीज को, तो मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, किस उद्देश्य से, कि शराब खोर जो है, जो मजदूर शराब पी रहा है, उस पर हम क्या करें, नियंत्रण करें। उसको हम ये बोले, देखिए आप शराब पीजिए, लेकिन आप यह शराब संयमित रूप से पीजिए, संयमित रूप से इस शराब का सेवन कीजिए। क्योंकि यह काम संयमित रूप से हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संयमता आंदोलन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था कि शराबखोर पर क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है। इसके बाद संयमित रूप से क्या पीना, शराब पीना, ये इसका उद्देश्य बन गया था। और यह चलाया गया था 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा। कब बोले, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है। तो संयमता आंदोलन समझ में आ गया। अब आइए, लंदन शहरों में गरीबी की हालात क्या थी। बउआरे 1887 ईस्वी में लिवरपूल का एगो समुद्री जहाज का मालिक था, समुद्री जहाज था, उसका मालिक जिसका नाम था चार्ल्स बूथ, क्या नाम था बुआरे, उन्होंने जनगणना करवाया। और जनगणना करवाने में देखा क्या कि लगभग लंदन का पश्चिमा भाग तो गरीबे है, पश्चिमा भाग क्या है बुआरे, गरीबे है। और यह गरीब कुछ खास नहीं है, 39 वर्ष से कम उम्र का, मतलब युवा पीढ़ी गरीब। कौन पीढ़ी बुआरे, युवा पीढ़ी। और इन सब लोगों के लिए फैक्ट्री कानून, मतलब फैक्ट्री में नहीं है, उद्योग धंधे में काम नहीं है, बल्कि इन लोगों को इतना बेहतर हालात है कि ये लोग अस्पताल में या पागल खाना में रहने वाला जगह, मतलब उस समय जो गरीबी हालात थी, तो वो गरीबी हालात का जगह फैक्ट्री में नहीं था, बल्कि लोग अपने आर्थिक तंग से इतना परेशान हो गए थे कि उन लोगों के लिए अस्पताल में इलाज करवाना था, किन्हीं किन्हीं को पागल खाना तक भेजना था, मतलब लोग पागल हो चुके थे, गरीबी भी थे, पागल भी हो गए थे, बीमार भी हो गए थे। उन्होंने जनगणना करवाया, और जनगणना करवाने में जब ये सब चीज देखा, तो लगभग लोगों को समझ में आया कि नहीं, लंदन में हालात मजदूरों के क्या, बहुत बेहतर। तब कहा गया कि इन सब लोगों के लिए क्या किया जाए, 4 लाख कमरे का निर्माण किया, तभी कुछ समस्या हट सकती है। 4 लाख कमरा बनाना समझ में आ गया। जैसे मोदी जी अभी या इंदिरा निवास योजना आता था ना, घर आवास बनाने के लिए, मजदूर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए देता है जगह बनाने के लिए, तो वैसा लंदन में भी हुआ था, ठीक है। मध्यम वर्ग कहिए या उच्च वर्ग कहिए, ये सब ना इस चीज के खिलाफ थे, इस चीज क्या थे बोले, खिलाफ। वही मजदूरों के रहने के लिए जो बाजार में आप जगह दीजिएगा, शहर में जगह दीजिएगा, क्योंकि वह लोग क्या करता था, कम क्षेत्र में ज्यादा आबादी रहता था, प्रदूषण बढ़ता था, गंदगी बढ़ता था, बीमारी आता था, न बुआरे, स्वच्छ हवा नहीं मिलता था। तो ये सब परेशान थे कि नहीं, ये सबको नहीं बसाया जाए। लेकिन जब लोगों ने समझा, जाना, परखा, तो कहा ठीक है, इन लोगों को रहने के लिए यहाँ पर जगह मिलना चाहिए, तो बनाया गया टेनेमेंट्स मकान, जो मैंने बताया टेनेमेंट्स मकान, जिसमें एक कमरा का जगह होता है। रैन बसेरा बनाया गया, अजनबी घर बनाया गया मजदूरों को रहने के लिए। बहुत सारे मजदूर तो सड़क पर भी निवास करने लगे, कहां बोले, सड़क पर। देखा क्या गया, मजदूरों को रहने से भीड़ बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, गंदगी बढ़ा, बीमारी बढ़ेगा, बात समझ में आ गया। इसके बाद आप गरीब का बस्ती वाला झोपड़ी है, तो उस झोपड़ी में आग लग सकता है, आग लगेगा तो चूंकि वो भी तो शहरे में,
तो शहर के लोग भी उससे परेशान हो जाएंगे। ये भी समस्या आ गई। पहला समस्या गरीबी, प्रदूषण, गंदगी आने लगा। दूसरा आग लगने का समस्या आ गया। तीसरा, चूंकि बहुत बड़ा मजदूर वर्ग की संख्या थी शहर में, तो लोगों को डर था रूसी क्रांति से। पता है, ने पढ़ा दिए थे रूसी क्रांति, बोल्शेविक दल का जो नेता था लेनिन, बताए थे, याद है उसके बारे में। सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, मजदूर लोगों की क्रांति थी। तो ये तो जानता था, तो कहा अरे भाई, जब वहां मजदूर ज्यादा हो गया तो क्रांति हो गया, रूस में साम्यवादी स्थापना हो गया, अगर लंदन में भी ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मजदूर लोग, श्रमिक लोग ज्यादा है, तो यहाँ भी क्रांति हो सकती है। तो इस कारण से राजनीतिक सामाजिक में उथल पुथल मच सकता है। इस चीज से उच्च वर्गीय लोगों को काफी भयभीत होता था। तो लोगों ने चाहा क्या कि ये आदमी क्रांति नहीं करे, इसलिए इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान बनाने का कोशिश किया गया, ताकि यह चुप रहे। यह क्या रहे, वो रहे, चुप रहे। कोई दिक्कत समझने में? तो ये मैंने बताया किसके बारे में, जो लंदन का शहर था, वहां पर गरीबियों की हालात किस प्रकार थी, और उस गरीबी को दूर करने का वहां पर कौन सा उपाय किया गया। अब आते हैं लंदन का नगर निर्माण, कि लंदन में नगर निर्माण किस प्रकार किया गया। बउआ, लंदन क्योंकि काफी बस्ती वाला जगह था, काफी जनसंख्या वाला जगह था, तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, गंदी बस्ती का खतरा बन गया। मतलब चूंकि बस्ती था ज्यादा, कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहता था, तो लोगों को डर था कि प्रदूषण, गंदगी यहाँ पर ज्यादा हो सकती है, बीमारी ज्यादा हो सकती है। तो लोगों ने क्या किया, लंदन को साफ सफाइयत करने का प्रयास किया। साफ सफाइयत के अलावा प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया, कि लंदन क्या बन जाए, प्रदूषण मुक्त बन जाए, लंदन स्वच्छ बन जाए। क्या बन जाए, बोले स्वच्छ। लोगों ने यह प्रयास किया, ठीक है। और इन सब समस्या के लिए लोगों ने कहा ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, तो आप कीजिए, भीड़ में कमी कीजिए, भीड़ कम कर दीजिएगा, तो स्वाभाविक प्रदूषण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वच्छ हवा के लिए हरा भरा जगह बनाइए। हरा भरा समझ में आया, हरियाली लगाइए, गाछ वृक्ष लगाइए। शहर की आबादी दिनों दिन क्या करिए, कम कीजिए, तभी जाकर इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे वहां पर अपार्टमेंट बनाया गया था, तो यहाँ पर भी मजदूर लोगों के लिए क्या बनाया गया, अपार्टमेंट बनाया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय मकान की कमी को पूरा करने के लिए, जो मकान में कमी हो गया था उसको पूरा नियंत्रित करने के लिए वहां पर किराया नियंत्रण कानून भी आया था। और किराया नियंत्रण कानून हम बम्बई वाला बता दिए, जिसका उद्देश्य था कि मालिक जो किराया ज्यादा लेता था उस पर क्या करे, कमी करे। बताए थे ना, जिससे क्या मालिक ने सोचा, ऐसा इतना कम पैसा में कैसे काम करने के लिए देंगे, कैसे घर द्वार देंगे, लोगों ने देना ही नहीं चाहा। बम्बई में याद है बताए थे, जिस कारण से बाद में यह किराया कानून क्या हो गया था, असफल हो गया। ठीक है। जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय 10 लाख मकान बनाया गया था। जो पहले 4 लाख कमरा का आवश्यकता था, अब वहां पर कितना बनाया गया, 10 लाख। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब 1939 से 1945 ईस्वी के बीच। ठीक है। अब है, तो ये था लंदन का कथी बोले, नगर निर्माण, मतलब वहां पर नगर किस प्रकार बनाया गया। अब है लंदन का फेफड़ा। बउआ, फेफड़ा जखनी कहे तो समझिए हरियाली। फेफड़ा कहने का मतलब अरे हरियाली, इसी को कहते हैं हरित पट्टी। हरित का मतलब समझ सकते हो। तो इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई, तो बउआ रे, आप जानते हो कि लंदन प्रदूषण वाला क्षेत्र आ गया, यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा हो गया था। इसके बाद उद्योग धंधे से प्रदूषण बढ़ने लगे, चिमनी कल कारखाने से प्रदूषण बढ़ने लगे, आबादी ज्यादा हुआ उस कारण से प्रदूषण बढ़ने लगे। तो इन सब प्रदूषण जब बढ़ा, तो यह प्रदूषण तो वह शहर में भी आया, तो शहर प्रदूषित हो गया। और जब शहर प्रदूषित हो गया, तो वहां पर लोगों ने क्या किया, इस प्रदूषण से दूर करने के लिए लोगों ने खुला और हवादार मकान बनाया। खुला मकान होना चाहिए, हवादार, ताकि हवा आएगा तो प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो अमीर लोगों ने बनाया, कौन मकान, हवादार मकान। लेकिन गरीबों के लिए तो फिर भी मुश्किल था, गरीब को तो शहर झोपड़ी में ही रहना था, तो उसको तो फिर भी प्रदूषण से दिक्कत। ठीक है। तो जिस कारण से क्या हुआ, हरित पट्टी का निर्माण किया गया। हरित पट्टी मतलब हरियाली का निर्माण किया गया, और जिसमें गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन, गोल्डर्स का मतलब गोल्ड का मतलब सोना, ग्रीन का मतलब हरियाली, क्या स्टेशन बुझले बात, के लिए लंदन में अंडरग्राउंड बनाया गया। क्या बनाया गया बारे, अंडरग्राउंड। और वहां पर क्या उद्देश्य था कि लंदन में क्या वातावरण लाना, हरियाली वातावरण लाना, मतलब वहां पर जगह हरियाली होना चाहिए, हरा भरा पेड़ पौधे लगाइए।
भीड़ भाड़ में क्या करिए, कमी करिए। बच्चे को ना खुला स्थान दीजिए। खुला स्थान कहने का मतलब किंडर बैंक में दीजिए, बच्चे को खेलेगा, या दीजिए झूला झूलेगा, या दीजिए तालाब या नाव, इस सब का प्रबंध कीजिए ताकि बच्चे खुले वातावरण में रहेंगे, ताकि बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। समझे? तो ये था कथी, लंदन का नया फेफड़ा। इसी में एक शहर बना था जिसका नाम है गार्डन सिटी की योजना। गार्डन बगीचे वाला, सिटी शहर की योजना, इसी में आता है लंदन का फेफड़ा में। गार्डन सिटी योजना में क्या बनाया गया, इसमें जो लोग धनी लोग थे, कौन थे बारे, धनी लोग, उनके लिए वास्तुकार बनाया गया या योजना के आधार पे मकान बनाया गया। और यह किसने बनाया था, एवेंजेंडर हावर्ड। एवेनेजर हावर्ड, क्या नाम है, एवेनेजर हार्वर्ड। समझ में आ गया? इन्होंने वास्तुकार या योजना के रूप में धनी लोगों के लिए एक मकान बनाया, ठीक है। और उस मकान में क्या दिया, शहर बनाया, और उस शहर बगीचा वाला शहर था, मकान नहीं शहर बनाया। और वो शहर कैसा था बोले, बगीचा वाला, जिसका नाम है गार्डन सिटी योजना। ये मैं आपको बता दूं, जैसे अपना समस्तीपुर में भी क्या करता है, बड़का बड़का कंपनी का आदमी ने जमीन खरीद लेगा आपसे, बड़े दूर में जमीन खरीद लेगा, और उस जमीन में काते काट बाउंड्री बना देगा, और उसी जमीन में बड़का बड़का मकान बना देगा। अब मकान बनाने के बाद हर जगह, हर मकान में पेड़ पौधे, बीच में लंबी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हर चीज का व्यवस्था उसी क्षेत्र में कर देगा, और वह किसी कंपनी के अधीन रहेगा। तो उसमें अगर आप अपना घर खरीदिएगा ना, तो घर आप खरीद लीजिएगा, और किसके रूप में घर मिलता है, किस्ती के रूप में। किस्त रूप में अगर शहर में जमीन लेना चाहिएगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन वह जमीन आपका पूरे जिंदगी भर आपका नहीं रहेगा, बल्कि वह जो जगह है वह कुछ साल तक, जैसे 99 साल या 100 साल तक वह जमीन आपके पास रहेगा। उसके बाद उस जमीन का रेन्युअल करवाई, मतलब समझे, जैसे मैंने शहर में इतना बड़ा जगह लिया, इसे मैंने लाइट लगाया, सड़क बनाया, मकान बनाया, सब कुछ बनाया, और इसमें मैंने पेड़ पौधे लगाए ताकि यह हरियाली दिखे, और इसको मैंने बेचना चाहा, क्या करना चाहा बोले, तो आपसे हमने कम दाम में खरीद लिया, अब इसमें मकान बना दिए, आज ज्यादा दुगुना त्रिगुना दाम में इसको हम बेचेंगे। अब किसी के पास पैसा तो रहता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, ईएमआई सिस्टम। आप घर भी ईएमआई पर ले सकते हैं, मकान। अब ईएमआई पर ले लिया आप, लेकिन ईएमआई पर लिए मकान, तो यह जो मकान आपको बिकेगा, तो वह मकान आपको पूरा जिंदगी भर के लिए आपके पास, जैसे जमीन खरीदे तो मेरे लाइफ टाइम के लिए, जब तक हमारा परिवार रहेगा तब तक ये जमीन मेरा ही। लेकिन वहां पर से नहीं है, 99 या 100 साल तक यह जमीन आपका दे दे, उस समय तक आप जमीन को रखिए, और उसके बाद इस जमीन को रेन्युअल कराइएगा, पैसा लगेगा, तभी वह जमीन आपका हो सकता है। अब रेन्युअल में कितना खर्च होगा आपको तो नहीं पता, कहीं महंगाई बढ़ेगा 100 साल के बाद तो बोलेगा आप 1 करोड़ 5 करोड़ रुपया दीजिएगा तभी आपका ही जमीन होगा, तो आप परेशान क्या करिएगा, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तो आप ये सब जमीन लेने से बचिए, ये सब जमीन लीजिएगा तो कुछ समय के लिए आप बढ़िया से खुश रहिएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। जो ये कंपनी अब धीरे धीरे अनगार घाट से हल्का आगे बढ़िएगा ना, तो वहां भी देखें कंपनी खुल गया, दक्षिण सराय में भी सिटी बन गया, समस्तीपुर में तो है ही वस्तुकला, समझे। तो ये सब जगह पर जमीन नहीं लेना चाहिए। तो यही काम वहां भी किया गया, समझे, कि एगो बड़का कंपनी बन गया, एगो मालिक रहा, कंपनी में लिया, जमीन खरीदा, वहां पर शहर बना दिया, शहर जैसा, ठीक है। और वहां पर क्या कर दिया, हरियाली हरियाली लगा दिया। अब लोग आए, उच्च वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग, और उस जमीन को खरीदा, ठीक है। लेकिन वह जमीन किसके लिए बना, धनी लोगों के लिए। इसमें तो गरीब लोगों के लिए तो फिर भी कोई साधन नहीं था, क्या बोल रहे। इसमें शहर में सफाई या बाग बगीचे तो किए गए, उस शहर में सफाई हुआ, बाग बगीचे बनाए गए, निवास स्थान बनाए गए, काम करने के लिए स्थान दिया गया। इससे क्या हुआ, अच्छे नागरिक लोग बन सके, मतलब अच्छा नागरिक लोग बन सकेगा, ये सब काम देंगे। लेकिन इनकी योजना का आधार रेमंड अनविन और बेरी पार्कर ने न्यू आर्जेविक नामक बगीचे का शहर बनाया। मतलब इन्हीं की योजना को देखकर रेमंड अनविन जो थे या बेरी पार्कर जो थे, उन्होंने न्यू आर्जेविका नामक बगीचा में शहर बनाया, ठीक है। और उस शहर का निर्माण किया। यह जो शहर था बाग बगीचे वाला, सफाई वाला शहर था, और इस दृश्य को देखिए तो आपको मन को मोहित, माने प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका तो कोई मानव की सुंदरता तो उसका कहीं से कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो यह मनमोहक दृश्य था।
साफ सुथरा जगह था और यहाँ पर भव्य भव्य मकान बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्या बनाया गया था, मकान बनाया गया, देखने में अच्छा लगे। लेकिन इसमें रहने के लिए कौन आते थे, चूंकि यह महंगा था, तो महंगा में कौन आदमी आएगा, कुलीन वर्ग के लोग या जो संपन्न धनी वर्ग के लोग हैं, वही ना उस मकान में रह सकता है। यहाँ पर गरीबों के लिए तो कोई सुविधा नहीं मिला, गरीब तो फिर भी बेघर ही बन के रहा। ठीक है, तो ये था गार्डन सिटी योजना के बारे में। उस सिटी योजना में क्या क्या था मैंने बता दिया, और ये क्वेश्चन मोस्ट है, गार्डन सिटी योजना। अब अगला है सार्वजनिक रूप से, मतलब सबके लिए परिवहन की सुविधा होना चाहिए या भूमिगत भूमि पर रेल निर्माण की योजना होनी चाहिए। उस समय तक वहां पर कहीं पूरे विश्व के किसी भी देशों में, किसी भी शहरों में रेल निर्माण वहां पर कहीं पर नहीं हो चुका। यहाँ पर क्या हुआ, देखा क्या कि अब लोग शहर में रहता था, आज जो लोग शहर में रहा, ठीक है, तो शहर में तो आबादी ज्यादा है, जब जगह नहीं मिला तो शहर से दूरी पर रहने लगा। तो शहर से दूरी पर रहिएगा तो काम करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा। तो लोगों को पैदल चलना बड़ा कठिन था, लोग पैदल चल नहीं पाता, कठिन था पैदल चलना। ठीक है, तब लोगों ने क्या सोचा, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तो परिवहन की सुविधा में क्या किया गया, सड़क बनाया गया। क्या बनाया गया बुआरे, एकदम जहां पे जैसे रहता है ना बुआरे, रोडे काट में होता है, गाय भैंसी बकरियार नहीं पालता है, कचरा उचरा, उन सबको साफ करके एक सड़क बनाया गया, ताकि उस सड़क से लोग क्या करे, आवानुगमन का सुविधा करे। लेकिन इतना ही तक ही खत्म नहीं हुआ, और बढ़ते गया, परिवहन की और आवश्यकता लोगों को पड़ी, तो लोगों ने क्या बनाया, सॉरी, तब सरकार ने क्या बनाया, रेल लाइन। क्या बनाया बुआरे, 10 जनवरी 1863 को, याद रख लीजिए, 10 जनवरी 1863 को पूरे विश्व में सबसे पहली बार अगर रेल लाइन कहीं बिछाया गया तो वह शहर था लंदन। कहां था बारे, तो लंदन में रेल लाइन की शुरुआत कब हुई थी, 10 जनवरी 1863 को। यह जो रेल लाइन बिछाया गया था वो था पेंडिक्स्टन से फेरिंगटन तक, पेंडिंगटन से फेरिंगटन तक, वहां तक यह रेल लाइन बिछाया गया था। ठीक है, पहला दिन ही, मतलब जब शुरुआत हुआ था, उद्घाटन हुआ, तो उसी समय लगभग 10,000 से भी ज्यादा यात्री ने उस रेल यात्री का फायदा उठाया, मतलब रेल लाइन का फायदा उठाया था। रेल पर अब बता, कहीं पर कोनो देश में रेल लाइन नहीं है, अब पहला बार कोई बना तो लोग चाहेगा ना, अरे भाई केना चले हो रे इतनी जगह पर, कहीं पटरी पर से गिर नहीं जा, उतर नहीं जा, बहुत चीज था। तो लोगों में डर भी था कि केना चलते, कहीं गिर, मतलब कुछ भी हो सकता है, और लोगों में खुशी भी था कि रे भाई हमारा यहाँ एहन एहन गाड़ी बन लो। ठीक है, अब तो देखिएगा सिस्टम, अब तो मेट्रो बन गया, अब तो जमीन के अंदर से ट्रेन चल रहा। अब वो छोड़िए ना, समुद्र जो पानी वाला जगह उहो के अंदर में शहर बन गया। अब बताइए, इतना विकास, विज्ञान विकास कर गया, क्या कोई दिक्कत, तो विज्ञान पर जिए, भगवान पर मत जिए। ठीक है, चलिए, तो रेल लाइन बनाया गया। अच्छा, पता है इसमें एक क्वेश्चन और है, तो लंदन में तो शुरुआत हुआ था, अपना भारत में भी सबसे पहली बार अगर रेल लाइन की कहीं पर सुविधा मिली थी तो वह मिली थी बंबई में। कहा मिली थी बारे, जिसमें रेल लाइन बिछाया गया था बंबई से थाना नगर तक, जैसे समय पेंडिक्टन से कहां तक, फेरिंगटन तक, तो वह अपना भारत में बनाया गया था बंबई में, बंबई तथा थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी बिछाई गई थी अपना भारत। कब बिछाई गई थी, तो तारीख भी ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 यहाँ, और 10 जनवरी 1863 यहाँ। तो पहले तो भारत में होना चाहिए, तो बाद में इंग्लैंड में हो गया ना बुआ रे। लेकिन विश्व में पहली रेल लाइन तो यही बिछाया गया था। कहा, ईस्वी का हेर फेर तो नहीं है बाबा रे, लंदन का देखना पड़ेगा रे बाबू, क्योंकि विश्व का अगर पहला होगा तो विश्व का पहला होने के बाद तो भाई भारत में तो 53 में बन गया। कब में बन गया बोरे, 53 में। भारत में जो बना था ना, वह 21 मील का दूरी तय किया था। 1 मील में क्या किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 63 किलोमीटर रेल चला ना। कहां से कहां तक चला था बोरे, बंबई से थाना में। फिर धीरे धीरे 15 अगस्त 1854 आजादी के दिन,
आजादी तो बाद में हुआ, 1854 की बात है। 1854 में हावड़ा से हुगली तक बना था, 25 मील लंबी लाइन रेल बिछाया गया था। फिर देखिएगा तो 1867 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली के बीच रेल लाइन बिछा था, और फिर कलकत्ता से बंबई के बीच भी बिछा था। ये अपना भारत का बात जो रेल लाइन बिछाया गया था। और ये किसका बात है बोले? लंदन का। इसे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी आबादी ज्यादा मात्रा में लंदन में 10,000 यात्री जो थे, 10,000 यात्री जो थे, वो तो एक दिन में सेवा मतलब आनागमन करने लगी। तो क्या किया गया, अब भाई रेल तो नया नया बना और रेल की संख्या भी कम, तो प्रत्येक 10 मिनट पर रेल दोहराता था। तुरंत गया 10 मिनट फिर रिटर्न, फिर गया फिर रिटर्न। समझे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वहां। प्रत्येक 10 मिनट पर रेल लाइन दोहराने लगा। 1880 ईस्वी तक लगभग 1 साल में 4 करोड़ लोग इस रेल का फायदा उठाया। किसका बोले? रेल का। 4 करोड़ आदमी यात्रा करता था रेल का, ठीक है। रेल यात्रा का लोगों में भय भी बना हुआ था। रेल यात्रा का लोगों में क्या बना था बोले? भय। इसमें एक आदमी कहते हैं रेल लाइन के बारे में कि यात्रा कर रहे होते हैं रेल लाइन में और अपना अनुभव बताते हैं कि मैं जिस डिब्बे में था वह पाप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। मतलब प्रदूषण ही प्रदूषण था। डिब्बे का माहौल सल्फर पता है कौन गंध होती है? जहरीला गैस, जहरीला पदार्थ है सल्फर। मतलब जब हम डिब्बा में बैठे थे तो हमको सल्फर जैसा गंधहीन पदार्थ मतलब सांस लेने में आ रहा। कोयले का धूल पड़ा था उस टाइम, तो लाइन अब नहीं ना था रे बुआ, कोयले ना था, तो उस समय कोयले का धूल, ऊपर लगी गैस, लैंप से निकलता हुआ गंध, ये सबसे पूरा ट्रेन भरा हुआ था। कहने का मतलब एक कि ट्रेन में प्रदूषण ही प्रदूषण था। लोगों को सांस लेने में और गर्मी में इतना प्रॉब्लम था ट्रेन के अंदर कि लोगों को लगा कि अब तो हम मरिए जाएं। अधमरा जैसा उसका हालात हो गया, ठीक है, जब उस रेल यात्रा से सेवा कर रहा था। उसके बाद जब तक वह मुरगेट स्टेशन पहुंचा, मुरगेट लंदन में ही है, तो वहां जब पहुंचा तब तक तो लोग अधमरा हो चुका था। मतलब लोगों ने मरियो रहा है और तो ये उस ट्रेन में जा रहा, समझे। देखिए कितना परेशानी था। इसलिए उनका मानना था कि इस परिचालन को, इस रेल सेवा को जितना जल्द से जल्द हो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों में डर हो गया था। लेकिन वही रेल धीरे धीरे बाद में एक तरह से कहिए तो वरदान साबित हो गया। आज देखिए इस रेल विभाग अगर नहीं रहता तो अभी महंगाई दिनों दिन, यातायात का साधन, कितनी बड़ी समस्या थी। कोई आपने उद्योग धंधा में सामान बनाए किसी दूसरी जगह पर भेजना है, कितना प्रॉब्लम होता आप समझ सकते हैं। तो यह वरदान भी साबित हो गए, ठीक है। जिसमें लोगों ने तो यह भी कहा कि लोह दैत्यों द्वारा, मतलब जो लोहा वाला दैत्य है, राक्षस का, उसको जो रेल लाइन बनाया उसको राक्षस की उपाधि मिला, लोह दैत्य। उन्होंने शहर को तो अफरा तफरी मचा दिया, मतलब पहले वाला हालात अब क्या कर दिया, हटा दिया, जैसे बंबई में हुआ, ठीक है। एगो अंग्रेजी विख्यात था उपन्यासकार है जिसका नाम है चार्ल्स डिकेंस। क्या नाम बोले? चार्ल्स डिकेंस। यह अंग्रेजी उपन्यासकार, यह उपन्यास लिखते थे और उनका उपन्यास का नाम है डॉम्बी एंड सन्स। तो डॉम्बी एंड सन्स क्या है? उपन्यास। इसको किसने लिखे थे? चार्ल्स डिकेंस ने। यह कहाँ के उपन्यास करता है? तो हो जाएंगे अंग्रेज के, मतलब ब्रिटेन के। और यह कब लिखे थे? 1848 में। उन्होंने जब उपन्यास लिखा तो वो रेलगाड़ी द्वारा जो लाया गया विनाश था उसके बारे में लिखा। क्या लिखा कि जब यह रेलगाड़ी बन रहा था, रेलगाड़ी के लिए पटरियां बिछ रही थी, न जाने कितने मकान ध्वस्त कर दिए गए। अब मकान हटाइएगा तब ना रेल लाइन बिछाएंगे। लगभग 2 मील अगर रेल लाइन बिछाना पड़ेगा, 2 मील मतलब 6 किलोमीटर, तो हमको 200 घर को बर्बाद करना पड़ेगा। तो घर की बर्बादी होने लगी। उसके बाद जमीन में गहरा गहरा गड्ढा खोदा गया, गड्ढा खोदने लगा। उसके बाद
चारों तरफ खाइया ही खाइया, गड्ढा खोजिएगा तो खाई नजर आएगा, तो खाइया ही खाइया नजर आने लगी। चारों तरफ बेहिसाब, जितना मन उतना मिट्टी का ढेरी, कहीं खाई, कहीं पर मिट्टी का प्रदूषण, हवा आया तो मिट्टी को इधर उधर कर दिया। इतनी बड़ी समस्या इस रेल लाइन से हो गई थी। ठीक है, अधूरेपन की 100,000 शक्लें और पदार्थ के समान थे, उलट पुलट अपनी जगह अदलते बदलते जमीन में धंसे हुए थे। मतलब रेल लाइन जो बिछाया गया उससे कितनी सारी उस समय प्रॉब्लम हुई, उसी सबको इन्होंने उस अपने उपन्यास में बताए। इस प्रकार आपने क्या देखा कि बाद में यह वरदान साबित होती है, और यही रेल लाइन बहुत सारा महानगर, जिसमें नाम आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ, अमेरिका में? टोक्यो कहाँ है, जापान में? और शिकागो कहाँ है? शिकागो कोनो बड़का शहर है शिकागो, शायद इंग्लैंड में है शिकागो। का रे, तो शिकागो कहाँ है बता देंगे, अभी नहीं ध्यान में है। तो इन सब शहरों में क्या बनाया गया, रेल लाइन। भारत में भी रेल लाइन बना, ठीक है। और रेल लाइन बनने के बाद परिवहन का साधन का विकास हुआ, और आज इतना लोगों का ट्रेवलिंग यात्रा हो रहा है कि अब तो रेल लाइन से काम नहीं चला, एरोप्लेन बन गया। समुद्री तो पहले ही था, सड़क पर गाड़ी घोड़े दौड़ने लगे न बुआ रे। अब तो जमीन के अंदर से क्या चलने लगा, मेट्रो ट्रेन भी चलने लगा। ठीक है, तो ये था लंदन का परिवहन सिस्टम, कि वहां पर यातायात का सुविधा किस प्रकार है। उम्मीद करते हैं कि यह जो लवंडिया का लंदन है ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि लंदन में भी अपने भारत की जैसी वहां भी हालात खराब थे, लेकिन फिर भी वह अपने आप को इतना ना संतुलन किया कि वह पूरा दुनिया में कब्जा कर लिया ना बुआरे। लगभग लगभग अनेक शक्तिशाली देश लंदन के किसी न किसी समय अधीन रहे। समझे, लंदन इतना ज्यादा विकसित था। कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए।